Hello everyone, welcome to NCC YouTube channel. Today we are going to discuss the topic of tools of economic analysis. This topic is related to Business Economics semester first of SPPU. So let's start. So what is a tool? Tool means which are express the relationship between the two variables. So many tools are used in economic analysis. Okay, so they are as under. First tool is functional relationship. Okay, a function is a mathematical technique of stating the relationship between two variables. Suppose two variables are x and y. If y depends upon the value of x, then the functional relation will be y is equal to function of x. Okay, so functions means अ मैथमेटिकल टेक्निक्स, जैसे कि हमने यहाँ देखा है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स. ओके, सो यहाँ हमने y और x ये दो वेरिएबल्स है और उसका रिलेशन जो है हम यहाँ शो कर रहे हैं. ओके, सो फंक्शन ये क्या है, एक टेक्निक है. ये टेक्निक हमें क्या शो करता है कि रिलेशनशिप बिटवीन दी टू वेरिएबल्स. सो व्हाट इज द टू वेरिएबल्स? सो यहाँ अगर प्राइस एक वेरिएबल रहेगा और डिमांड एक सेकेंड वेरिएबल रहेगा. सो प्राइस डिमांड जो है वो डिपेंड अपॉन प्राइस पे रहेगी. ओके, सो अ फंक्शन is a mathematical techniques. If y this is y, this y depend upon functions of x. Okay, in economics the relationship between the two variables such as demand and income or demand and price, it can be direct or इनवर्स रिलेशनशिप. ओके, जब भी प्राइस बढ़ जाती है तो डिमांड क्या हो जाता है, कम हो जाती है. ओके, यहाँ क्या हो जाता है, ए वाई जो है वो डिपेंड्स अपॉन दी वैल्यू ऑफ एक्स. जैसी एक्स की वैल्यू बढ़ जाती है, कम हो जाते हैं, वैसा वाई जो है वो बढ़ जाता है और कम हो जाता है. सो इनका फंक्शन हम इस टेक्निक से बताते हैं. ओके, इसे हम क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल टेक्निक्स. ओके, सेकेंड जो टूल्स है schedule. Okay, schedule in economic means a table or a chart showing relationship between the two variables. Demand schedule shows the different prices of commodity with its corresponding quantity demanded per unit of time. Okay, so schedule in economics means एक टेबल और एक चार्ट है. ओके, वो क्या कर जाता, वो क्या दिखाता है, वो हमें एक संबंध दिखाता है कि डिमांड जो है और प्राइस जो है, प्राइस और डिमांड जो है उनका रिलेशनशिप हमें शेड्यूल से दिखाई देता है. ओके, सो लॉ ऑफ डिमांड कैन बी रिप्रेजेंटेड थ्रू अ डिमांड शेड्यूल. अ डिमांड शेड्यूल इज अ tabular representations of different prices of commodities and its करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी डिमांडेड पर यूनिट ऑफ टाइम. सो शेड्यूल हमें क्या दिखाता है कि प्राइस और डिमांड का जो रिलेशनशिप है वो हमें दिखाता है. जैसे मैंने यहाँ बताया कि जब भी प्राइस बढ़ जाती है तब डिमांड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. ओके, सो शेड्यूल हमें क्या दिखाता है कि प्राइस और डिमांड का, नॉट ओनली प्राइस डिमांड, प्राइस सप्लाई, इनकम डिमांड, जो भी रिलेशनशिप है वो बता देता है. आपको शेड्यूल का पता ही होगा, जब हमने 12th में डिमांड का एक शेड्यूल ड्रॉ किया था. जैसे कि यहाँ हमने एक प्राइस लिखी थी, यहाँ हम क्वांटिटी डिमांड लिखी थी. जब भी हमारी प्राइस 10 रुपीज़ हो जाएगी तब हमारी क्वांटिटी हो जाएंगी 100 यूनिट्स और 100 नंबर्स. जब भी प्राइस हमारी 20 हो जाएगी
तब हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, 90 यूनिट्स हो जाएंगी। जब भी प्राइस हमारी 30 हो जाएंगी तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी, 80 हो जाएगी। सो ये रिलेशन जो है ना वो हम शेड्यूल वाइज क्या करते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, शेड्यूल। ये जो मैंने बताया इसे क्या बोलते हैं, शेड्यूल। तो ये शेड्यूल हम ड्रॉ करते हैं और रिलेशनशिप शो करते हैं। यहाँ भी हमने क्या किया, फंक्शनल यूज़, मैथमेटिक्स का टेक्निक यूज़ किया और इसका हमने रिलेशन दिखाया। शेड्यूल भी एक टूल्स है जो इकोनॉमिक का एनालिसिस करता है। थर्ड वन इज ग्राफ्स। ओके, a graph is a pictorial presentations of the data. There are various types of graphs such as histogram, frequency polygon, cumulative frequency curve, Oyghue curve, etc. ओके, तो ग्राफ भी आपको पता है कि एक पिक्चर है, यहाँ से हम अपना डाटा प्रेजेंट करते हैं और यहाँ से भी हम क्या करते हैं, ग्राफ के कुछ टाइप्स रहते हैं, जैसे कि हिस्टोग्राफ एक टाइप है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन नाम का एक टाइप है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व है और ऑगियो कर्व है। ऐसे बहुत सारे ग्राफ हम यहाँ यूज़ करते हैं और यहाँ भी हम क्या करते हैं कि टू वेरिएबल का रिलेशनशिप हम यहाँ एक्सप्लेन करते हैं। ग्राफ में भी हम क्या करते हैं कि दो वेरिएबल्स का हम रिलेशनशिप एक्सप्लेन करते हैं। ओके, sometimes the function relations through above schedule is sufficient, but in economics usually prefer to represent these relationship through the graphs. Okay, so ये ग्राफ भी क्या, ग्राफ आपको मालूम है कि जैसे कि हमने ग्राफ शो किया, हिस्टोग्राम हो गया। ओके, इसका रिलेशन हम मेंटेन कर सकते हैं। ओके, और अब फोर्थ है equations. Equation is an important way of representing functional relation. They help us to consider the impact of more than one factor at a time. The equation of demand is QD is equal to functions of price. Okay, so this is called the equations. इसे हम क्या कहते हैं, equations कहते हैं. Equation is a very important way of representing the functional relationship. Okay, the equation of demand as QD is equal to FV. इसका मतलब from this equation QD means demand. QD का मतलब क्या होता है, डिमांड, और FP का मतलब क्या होता है कि फंक्शंस ऑफ प्राइस। ओके, प्राइस जब भी बढ़ जाती है, कम हो जाते हैं, उसका इफेक्ट हम डिमांड पर देख सकते हैं। सो यहाँ हम QD जो है ना, इसे क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, और दिस P इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, डिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स क्या कि वो XP पर डिपेंड रहता है। ओके, जैसे भी प्राइस बढ़ जाती है तो डिमांड क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और जैसे भी प्राइस कम हो जाती है तो डिमांड बढ़ जाता है, जैसे कि हमने इस शेड्यूल में आपको बताया। सो ये जो सारे टूल्स है ना, फंक्शनल रिलेशनशिप्स एक टूल से, शेड्यूल से, ग्राफ से, इक्वेशन है, ये सब टूल्स हम इकोनॉमिक का एनालिसिस करते हैं। हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशंस रहती है उसका हम क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। ओके, so this is a small topic but it is very important for your exam, so please learn it very carefully. If you like our videos, please like it, share it, subscribe it and comments it. Okay, thank you.